नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मेरा इससे पहले एक और चैनल था जिसका नाम था अभी क्रेडिट सेटलमेंट। तो वो चैनल मेरा जो है उसका एडसेंस डिसेबल्ड हो गया है, जिस कारण मुझे ये नया चैनल क्रिएट करना पड़ा है। तो आज जिस सब्जेक्ट पर, जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ, विषय बहुत ही गंभीर है। वो है लोन एप्लीकेशंस। कभी कभी हमसे हमारी कुछ नादानियाँ हो जाती हैं और हम लोन एप्लीकेशन से लोन अवेल कर लेते हैं। तो इसमें लोन एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन से भी आप लोन जो है वो ले लेते हैं और उसके बाद आप एक परेशानी में फंस जाते हैं। तो आज जो मैं बात करूँगा वो बताऊँगा आपके लिए कि आपको इस जंजाल से कैसे बाहर निकलना है। और अगर आप लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली मैं बात कर लेता हूं, गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जिनमें से बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस हमें लोन प्रोवाइड कराती हैं 7 से 15 दिन के लिए। और बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, मैक्सिमम बता रहा हूँ 15,000 रुपये। तो इतना इतना लोन प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे ऐप्स, मतलब बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस RBI रजिस्टर्ड NBFC से कनेक्ट हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि सभी फेक हैं, लेकिन बहुत सारे RBI के रजिस्टर्ड NBFC से रजिस्टर्ड हैं। तो अब सवाल आता है कि जब आप एप्लीकेशन से लोन लेते हैं या जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, तब वहाँ पर बहुत सारे परमिशंस का ऑप्शन आता है। उस परमिशंस को आप अलाउ कर देते हैं। अब आप देखते रहिए, सोचते रहिए कि मैंने वो परमिशन क्यों अलाउ करी। भाई, ऐप ने परमिशन मांगी कॉन्टैक्ट की, तो कॉन्टैक्ट्स की परमिशन ऐप ने क्यों मांगी? मैंने तो लोन की एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, तो उसको कॉन्टैक्ट से हमारे क्या लेना देना है? तो यहीं से खेल असली शुरू होता है, हैरेसमेंट का। अब हैरेसमेंट कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपने मैसेज की, अपने कॉन्टैक्ट की, अपने कैमरा की, अपनी मीडिया स्टोरेज की परमिशन वहाँ पे अलाउ करते जाते हैं, आप नहीं सोचते उस समय किससे क्या होगा। तो जो लोन एप्लीकेशंस के जो डेवलपर होते हैं, या जो उनके मैं बोल सकता हूँ शुद्ध हिंदी में तो मालिक, या जो भी उनके बोल सकता हूँ कि मैनेजर होते हैं, जो भी उनको चलाने वाले संचालनकर्ता होते हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करके डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास पहुंच जाती है। फिर क्या होता है, आपने छोटा एक रकम लेते हैं, 5,000 की लोन आप अप्लाई करते हैं और आपको दिखाता है कि 5,000 रुपये आपको लोन मिलेगा। जब आप क्लिक करते हैं, डिसबर्स होता है 3,500 रुपये, 1,500 रुपये फाइल चार्ज और प्रोसेसिंग फी के नाम पे आपका काट लिया था और तमाम पता नहीं अगड़म झगड़म क्या किया। खैर, आपको 3,500 रुपये मिल गए। अब आपको रीपेमेंट करना है 5,000 का। 5,000 का नहीं करना है, उसके ऊपर भी ब्याज लग के आपको 7 दिन बाद रीपेमेंट करना है या 15 दिन बाद रीपेमेंट करना है। जैसी लोन ऐप होगी, सबके अपने अपने नियम कायदे उन्होंने खुद से बना रखे हैं। अब क्या होता है कि जो फेक लोन एप्लीकेशन होती हैं वो 15 दिन, 7 दिन ऐसे लोन आपको प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 7 दिन, 15 दिन के लिए लोन कोई भी बैंक, कोई भी NBFC आपको प्रोवाइड नहीं करा सकती। अब जब 15 दिन या 7 दिन कंप्लीट होते हैं, आपके पास मैसेज या कॉल आना स्टार्ट होते हैं उस कंपनी की तरफ से कि आप पेमेंट कराइए। फिर आप पेमेंट नहीं करा पाते हैं, क्योंकि आप, कभी कभी ऐसा होता है भाई, हम मजबूरी में फंस जाते हैं। मजबूरी में फंस के हम इन छोटी ऐप से लोन ले लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं जाना होता किसी साहूकार के पास, हमें नहीं जाना होता किसी रिश्तेदार के पास, हमें नहीं, अपने घर वालों से मांगते पर भी अच्छा नहीं लगता, तो हम इन लोन ऐप से लोन ले लेते हैं। सोचते हैं कि 7 दिन, 15 दिन बाद हम पेमेंट करा देंगे। अब आप पेमेंट नहीं करा पाते हैं। अब थ्रेटनिंग कॉल्स आना स्टार्ट होती हैं, आपके लिए मेंटली हैरेसमेंट किया जाना स्टार्ट हो जाता है फेक लोन एप्लीकेशन वालों की तरफ से। इनके रिकवरी एजेंट आपको किसी भी वक्त कॉल करते हैं, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, आपको बोलते हैं कि हम आपको 1 बजे तक का टाइम दे रहे हैं, या जो भी उनका वो एक टाइम आपको प्रोवाइड कराते हैं कि इतने बजे तक आप पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज फिर हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे, या जो आपने रेफरेंस में नंबर दिए थे, 2 या 3 रेफरेंस में नंबर दिए जाते हैं, हम उन पर कॉल करेंगे। फिर जब आप पेमेंट नहीं करा पाते हो तो फिर वो आपके रेफरेंस पे कॉल कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से प्रताड़ना स्टार्ट होती है। अब बहुत सारे हमारे जो भारतीय लोग हैं बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, तो वो कोई अपने, बहुत सारे लोग मतलब अपने जो रेफरेंस के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो असली नहीं देते हैं। कोई ऐसा नंबर देते हैं स्विच ऑफ है, कोई ऐसा नंबर दे देते हैं या उस पर कॉल कनेक्ट ना हो। फिर वो आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस करे होते हैं ना, फिर वो करते हैं उस पर कॉल। और जब वो उस पर कॉल करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो सोशल प्रेस्टीज है उसको नुकसान पहुंचता है, जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है
उसको नुकसान पहुंचता है और आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपके रिश्तेदारों के पास कॉल जाना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई ये बंदा है, इसने इतने रुपए की पेमेंट ली है, इसकी आधार कार्ड है। आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी वो डालते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भी डाल देंगे, आपके रिलेटिव्स को भी डाल देंगे। अगर सपोज आपका नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है, तब वो वहाँ पर क्या करते हैं, आपको टेक्स्ट मैसेज करेंगे और आपके रिश्तेदारों के पास टेक्स्ट मैसेज, कॉल्स, और बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से उनको हैरेसमेंट किया जाएगा। मतलब इतना मेंटली आपको डिप्रेशन में कर देंगे कि आपको एक मजबूर हो जाओगे कि मुझे पेमेंट देना ही देना है, कहीं से भी मैं इस ऐप का पेमेंट दूं ताकि मेरे रिश्तेदारों के पास कॉल जाना बंद हो जाए। अब आप फिर से वही गलती करते हैं। आप क्या करते हैं, आपके पास पैसे तो होते नहीं है। बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग कर लेते हैं अरेंजमेंट, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके फिर कसम खा लेते हैं कि हम इनसे लोन नहीं लेंगे, जो फर्जी लोन ऐप्स हैं। या बहुत सारी रजिस्टर्ड जो NBFC रजिस्टर्ड लोन ऐप्स हैं, उनके खिलाफ भी बहुत सारी कंप्लेंट ऐसी आई है, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। तो पेमेंट करा दिया आपने, अब बहुत सारे भाइयों ने पेमेंट नहीं करा पाए, तो वो क्या करते हैं, दोबारा से किसी लोन ऐप से लोन अवेल करते हैं। फिर वही टेन्योर 7 या 15 दिन का उधर से इधर पे कर दिया, लेकिन क्या हुआ, बहुत सारा ब्याज जो है वो इस मतलब जो दूसरी ऐप से लोन लिया वहां पर भी बहुत सारा इंटरेस्ट लगा और इसका भी इंटरेस्ट पे कर दिया एक दूसरी ऐप से लोन लेके। तो एक बार में तो वो दूसरी ऐप इतना लोन दे नहीं देगी जितना कि आपका इधर इंटरेस्ट या वो बनना है, जो मेन अमाउंट है जो आपको पे करना, रीपेमेंट अमाउंट। फिर आपने तीसरी एक और ऐप से लोन ले लिया, चौथी एक और ऐप से लोन ले लिया। इस जंजाल में, इस जाल में आप इस तरह फंसते जाते हैं कि फिर आपको यहां से बाहर निकलने का कोई भी उपाय नहीं दिखता है। फिर जब आप परेशान हो जाते हैं, तब आप मेरे जैसे किसी भाई से संपर्क करते हैं कि साहब हमसे ये गलती हो गई, कि मेरे भाई हमसे ये गलती हो गई। साहब मैं गलत बोल गया, नहीं बोलना चाहिए था मुझे, कि हमसे ये गलती हो गई भाई, हमको यहाँ से बस बाहर निकाल लो कैसे भी। उस समय जो भी व्यक्ति आपकी मदद करता है उसको बिल्कुल इस निगाहों से देखते हैं बोरोवर्स, या जो भी लोन ऐप के जंजाल में फंसे हुए लोग होते हैं, वो इस निगाह से देखते हैं कि बस शायद ये हमें बचा ले। लेकिन एक बार जो कॉन्टैक्ट लिस्ट डाउनलोड हो जाती है, वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहां से आप हटा पाएं। हो सकता है आपने गूगल में जो परमिशन अलाउ कर रखी है ऐप्स के लिए, आप वो ऑफ कर दें और अपने कॉन्टैक्ट गूगल के अकाउंट में से रिमूव कर दें। हो सकता है, मे बी ऐसे चांसेस हैं कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वहां से खत्म हो जाए। लेकिन ज़्यादातर मामलों में 95%, 97% केसेज में जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वो ये डाउनलोड कर लेते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद थ्रेटनिंग कॉल्स आपको पता है किस किस लेवल के जाते हैं कि हम छोड़ो, मैं नहीं बताना चाहूँगा। बहुत ही बदतमीजी से, बहुत ही अभद्रता से आपसे और आपके रिश्तेदारों से बात की जाती है। जब आप परेशान हो जाते हैं तो बहुत सारे व्यूअर्स तो मुझे लाइव मेरी वीडियो में बोलते भी हैं, जो मेरा दूसरा वाला चैनल है अभी क्रेडिट सेटलमेंट, तो वहाँ पर बोलते भी हैं कि भाई मैं सुसाइड कर लूँगा, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। तो मैं उनको सिंपल एक बात बताता हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक फॉर्मेट बना लीजिए कि मतलब मैंने ऐसे ऐसे एक फर्जी लोन ऐप से लोन ले लिया था और इन्होंने मेरी बिना अनुमति के मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर लिया है और ये कॉल कर रहे हैं। अगर आपके किसी के भी पास कॉल आता है तो इनसे उसी भाषा में बात कीजिएगा जिस भाषा में ये बात कर रहे हैं, अदरवाइज इनको इग्नोर कीजिएगा। ये आप लिख सकते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, या जो भी आपके फ्रेंड आपको कॉल करते हैं कि उनके पास कॉल जाता है कि आपने लोन ले रखा है या उनको भी गालियाँ दी जाती हैं, तो फिर आप उनसे बोलिए जिस भाषा में बात कर रहे हैं आप उस भाषा में बात कीजिए और पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए। दूसरी बात, आपको भी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है वो करना चाहिए कि आपको तुरंत से पुलिस कंप्लेंट करानी चाहिए जो भी लोन ऐप है इनके खिलाफ। जब आप पुलिस कंप्लेंट करा देते हैं तब आपको एक बेनिफिट होता है कि जो भी आप पुलिस कंप्लेंट कराते हैं उससे जो आपने डॉक्यूमेंट यूज़ किए होते हैं वहाँ पर लोन ऐप्स में, तो वो आपके डॉक्यूमेंट का एक तो मिसयूज़ नहीं कर सकते, और अगर वो मिसयूज़ कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिर तो आप भी थोड़ा सा सेफ रहेंगे। तो यही सब बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और मैं फिर से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ऐसी किसी भी फर्जी लोन ऐप से लोन ना लें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है तो आप कहीं से किसी अपने फ्रेंड से या किसी से अरेंजमेंट कर लीजिए, लेकिन फेक लोन ऐप्स के जंजाल में ना फंसें। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप इसको ब्रीच नहीं कर सकते। मैं खुद बहुत सारे लोगों को इस जंजाल से बाहर निकाल चुका हूँ, और मैं कहता हूँ अगर आपने अभी थोड़ा सा अमाउंट ही लिया है और आप अगर उसे पे कर सकते हैं तो पे करके इनकी जो इनका जंजाल है, जो इनका नेटवर्क है, इससे बाहर निकल जाइए और एक सेफ लाइफ स्पेंड कीजिए। बस यही संदेश देना था।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरा पुराना वाला चैनल जो है उसका मोनेटाइजेशन डिसेबल्ड होगा, पता नहीं कब वो स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। आपकी जो भी समस्या है मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका समाधान देने की। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।